नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके लिए लाया हूँ यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट। ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं डेली बेसिस पे लाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी हो। वीडियोस काफ़ी कम टाइम के लिए होंगे, 10 से 15 मिनट की वीडियोज होगी जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन डेली कवर करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है इसके सिलेबस के बारे में, इसके सिलेबस में जो मेन रोल है वो यूपी जीके जो कि 20 नंबर का है। उसके बाद कंप्यूटर 15 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, डीआई 10 का, साइंस एंड टेक 10 का, इन्वायरमेंट 10 का, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भारतीय राज्य व्यवस्था 5 नंबर की, अर्थशास्त्र 5 का, और भारत एवं विश्व का भी भूगोल 5 नंबर का, और समसामयिकी यानी करंट की घटनाएं, करंट अफेयर्स, वो 5 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। तो जिनके पैट में 60 यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था उनके अगर 60 के ऊपर हैं तो वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्म फिल करने की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। 25 जून तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य, हाँ, लोकतांत्रिक गणराज्य में किया गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय गणराज्य, संप्रभु राज्य। तो इसमें देखिए तो बी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा बेहतर है कि उससे समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो बी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो ये 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार आयोग का काम क्या होता है? मूल अधिकारों की रक्षा करना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा 1993, 12 अक्टूबर 1993, मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो हापुड़। यहाँ पे ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? क्योंकि उस समय जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी विफलता के बाद उसके विरोध के लिए, क्रिप्स मिशन के विरोध के लिए ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसका रीज़न ये भी था कि जैसे जो भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया बिना परमिशन के, बिना कांग्रेस से परमिशन के। और ये कहाँ पे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? ये गोलिया टैंक मैदान मुंबई से शुरू हुआ था। तो अपना जो आंसर होगा 1942, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। ऑप्शन डी होगा इसमें। अगर पूछता पृथ्वी की सिस्टर, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं तो शुक्र। अगर क्वेश्चन पूछता लाल ग्रह कौन है तो मंगल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा सरदार पटेल। इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पे पूछा जाता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें अस्थायी बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री।
ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 17, 18, 19, 20, 18 मंडल। अगर यहीं पर पूछा जाता उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। 78% के अप्रॉक्स पाई जाती है, 20% के अप्रॉक्स ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी कौन हैं? मोर, सारस, तोता, हंस। इसका सही आंसर है सारस। उत्तर प्रदेश राज्य का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 73वां। ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। तो इसमें क्या हुआ था? त्रिस्तरीय राज्य पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 जून। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है लखनऊ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही आंसर 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के पूर्ण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन 1। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, इसमें ऑप्शन है नीम, पीपल, अशोक, बरगद। तो राज्य वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी एक क्वेश्चन आता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और किसने की थी? A.O. ह्यूम। 28 अगस्त 1885 को A.O. ह्यूम 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी साहब भी थे, दिन सावाचा। और अगर ये पूछा जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ये भी बन सकता है कहाँ पे हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे उस मैदान में, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो विरोध हों तो वो एक संस्था के माध्यम से हों, एज अ सेफ्टी वाल्व अंग्रेज़ों ने यूज करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसमें सही ऑप्शन है 1885। कई बार डेट भी पूछ लेता है, तो डेट होगी 28 अगस्त 1885। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 47, 50, 25। 35 मिनट। विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन रिपीट हुआ 5 जून को।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। पहले ये बंगला में था और फिर हिंदी में। और इसको कब राष्ट्रगान घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी होगा इसमें, रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। इसमें ये पूछा जा सकता है किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये हेरोल्ड डोमन मॉडल। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता। सारे जहां से अच्छा के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर, मोहम्मद इकबाल, प्रेमचंद, मैथिली से। इसका आंसर होगा इकबाल, मोहम्मद इकबाल। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी सारस। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? व्हेल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ। इसका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना किस देश में हुई? तो ये हुई थी, गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, अमेरिका। और गदर, अगर ऐसा पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना। कब हुआ था? 15 जुलाई 1913 को। 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रस्तावना में अगर चेंज किया गया भारतीय संविधान में कभी, तो वो किया गया 1976 में, 42वां संशोधन। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें कई चेंजिंग किए गए थे। यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो कुछ इसमें ऑप्शन होगा बी। ये थे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आगे नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिसके कारण प्रैक्टिस होती रहे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके रिवीजन अच्छे तरह से होते रहेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे आगे होता रहे।